और आज के हमारे सेंटेंसेस हैं विल और हैव से रिलेटेड सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस हमें बोलने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम फ्यूचर में बताते होते हैं कि मेरे पास में एक किताब होगी, तुम्हारे पास में एक कार होगी, उसके पास में एक बंगला होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास में एक गाड़ी होगी अगले साल को, या आने वाले साल मेरे पास में एक कार होगी, आई विल हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। तो उन सेंटेंसेस को किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं हैज और हैव से रिलेटेड सेंटेंसेस को, और हैड से रिलेटेड सेंटेंसेस को जो पास्ट में बोले जाते हैं वो भी हम क्लियर कर चुके हैं। और आज हमारा जो लेसन है वो तीसरा लेसन है। तो आज हमारा जो लेसन है वो विल और हैव से रिलेटेड है। तो उन सेंटेंसेस को किस तरह से बनाते हैं आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करके बताने वाला हूं। तो जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम बनाते हैं तो उनमें हमें एक रूल लगाना पड़ता है, और वो रूल ये है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद में विल, फिर उसके बाद में है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है। सेंटेंस देखें, ही विल हैव अ कार, उसके पास में एक कार होगी, यानी कि उस लड़के के पास में एक कार होगी। शी विल हैव अ कार, उस लड़की के पास में एक कार होगी। यू विल हैव अ कार, तुम्हारे पास में एक कार होगी। आई विल हैव अ कार, मेरे पास में एक कार होगी। वी विल हैव अ कार, हमारे पास में एक कार होगी। दे विल हैव अ कार, उन सबके पास में एक कार होगी। इन सेंटेंसेस को निगेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से बदलते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस इनके किस तरह से बनाते हैं, अभी मैं आपको बताता हूं। ये है आपके निगेटिव वाले सेंटेंसेस। तो इनमें सबसे पहले हमें ये रूल लगाना पड़ता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में विल, फिर उसके बाद में नॉट, फिर उसके बाद में हैव, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। सेंटेंस देखें, ही विल नॉट हैव अ कार, उस लड़के के पास में एक कार नहीं होगी। शी विल नॉट हैव अ कार, उस लड़की के पास में एक कार नहीं होगी। यू विल नॉट हैव अ कार, तुम्हारे पास में एक कार नहीं होगी। आई विल नॉट हैव अ कार, मेरे पास में एक कार नहीं होगी। वी विल नॉट हैव अ कार, हमारे पास में एक कार नहीं होगी। दे विल नॉट हैव अ कार, उनके पास में एक कार नहीं होगी। अभी यहां पर ये समझ लें, ही विल नॉट हैव अ कार, उसके पास में एक कार नहीं होगी। लेकिन कभी लोग इसको और इसको, विल को और नॉट को, दोनों को मिला करके भी बोलते हैं। जैसे ही विल नॉट ना कह करके ही वॉन्ट हैव अ कार कहते हैं। इसी तरह से शी विल नॉट हैव अ कार ना कह करके शी वॉन्ट हैव, यू वॉन्ट हैव, आई वॉन्ट हैव, वी वॉन्ट हैव, दे वॉन्ट हैव कहते हैं। इन सेंटेंसेस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं, जिनमें सवाल पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे पास में एक किताब होगी, क्या है आपके इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेस। तो इनमें सबसे पहले आपको ये रूल लगाना पड़ता है, सबसे पहले विल, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हैव, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। जैसे सेंटेंस देखें, विल ही हैव अ कार, क्या उस लड़के के पास में एक कार होगी। विल शी हैव अ कार, क्या उस लड़की के पास में एक कार होगी। विल यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास में एक कार होगी। विल आई हैव अ कार, क्या मेरे पास में एक कार होगी। विल वी हैव अ कार, क्या हमारे पास में एक कार होगी। विल दे हैव अ कार, क्या उन सबके पास में एक कार होगी। और ये है आपके इंटेरोगेटिव निगेटिव वाले सेंटेंसेस। तो सबसे पहले इनका रूल देखें। सबसे पहले इनमें विल लगाना पड़ता है, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में नॉट, फिर उसके बाद में हैव, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। जैसे सेंटेंस देखें, विल ही नॉट हैव अ कार, क्या उस लड़के के पास में एक कार नहीं होगी। विल शी नॉट हैव अ कार, क्या उस लड़की के पास में एक कार नहीं होगी। विल यू नॉट हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास में एक कार नहीं होगी। विल आई नॉट हैव अ कार,
क्या मेरे पास में एक कार नहीं होगी, विल वी नॉट हैव अ कार, क्या हमारे पास में एक कार नहीं होगी, विल दे नॉट हैव अ कार, क्या उनके पास में एक कार नहीं होगी। और इसी को एडवांस इंग्लिश में विल और नॉट को मिलाकर भी बोलते हैं, वॉन्ट ही हैव अ कार, यानी उसके पास में एक कार नहीं होगी, वॉन्ट शी